व्हाट इज आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन? आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन इन जनरल होती क्या? लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये वाला जो टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज क्वाइट इजी एज वेल इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन, and also it is attached to the previous chapter which was architecture modeling. चैप्टर नंबर 7 में हमने आर्किटेक्चर मॉडलिंग के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट किस्म के मॉडल क्या होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एवेल्यूएट उन्हें कैसे किया जाता है और मॉडलिंग अप्रोचेस क्या हैं एंड सो ऑन. सो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो चैप्टर है, ये प्रीवियस चैप्टर से डायरेक्टली लिंक्ड है और इस उस चैप्टर और उस टॉपिक में और इसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है विच विल ऑफ कोर्स आई विल लेट यू नो. अगर आपको उसमें काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. दिस इज़ एक्चुअली ऑलमोस्ट द सेम एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल. स्टार्ट करते हैं. रिकॉल दैट वी हैव करेक्टराइज आर्किटेक्चर एज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल डिज़ाइन डिसीजन. हमने ये पढ़ा है कि आर्किटेक्चर जो है वो सेट ऑफ प्रिंसिपल डिज़ाइन होता है. वी हैव स्टडीड दिस डेफिनेशन सेवरल टाइम्स. और हमने ये भी पढ़ा है कि मॉडल्स आर द आर्टिफैक्ट दैट कैप्चर सम और ऑल ऑफ द डिज़ाइन डिसीजन. और मॉडल ऐसे आर्टिफैक्ट होते हैं जो कुछ या सारे डिज़ाइन डिसीजन को कैप्चर करते हैं. ठीक है, हमने ये भी पढ़ा है. अब what is architectural visualization? An architectural visualization defines how architectural models are depicted and how stakeholders interact with those depiction. Visualization क्या होती है? Visualization actually ये है कि आर्किटेक्चर मॉडल को हम डिपिक्ट कैसे करते हैं, राइट, और स्टेक होल्डर जो हैं उन डिपिक्शन के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं. सो इससे ये मुराद है कि जो आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन है उसमें दो तरह के की एस्पेक्ट हैं, राइट. नंबर वन डिपिक्शन एंड नंबर टू इंटरेक्शन. डिपिक्शन क्या है? इज अ पिक्चर और अदर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजाइन द सीन. डिपिक्शन का डिपिक्ट करने का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी चीज़ को जाहिर करना. अब किसी भी चीज़ को हम जाहिर करते हैं या उसका इजहार करते हैं थ्रू राइटिंग, तो वो दो तरह से हो सकता है. या तो हम उसकी पिक्चर बनाएंगे, ठीक है, या हम उसके लिए कुछ और विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे. क्योंकि यहाँ पे हम डिज़ाइन डिसीजन की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल डिज़ाइन डिसीजन इज अ पिक्चर और अदर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिज़ाइन डिसीजन. इसको हम डिपिक्शन कहते हैं. नो द सेकंड इज इंट्रैक्शन, राइट. व्हाट इज इंट्रैक्शन? इंट्रैक्शन आप लफ्ज़ी मतलब आप आई एम श्योर आपको पता होगा कि इंट्रैक्ट करना, कम्युनिकेट करना. Interaction mechanism allows stakeholder to interact with design decision in terms of depiction, right. Interaction mechanism क्या बताता है? वो ये बताता है stakeholders को कि उन्होंने डिज़ाइन डिसीजन जो कि डिपिक्ट किए गए हैं उसके साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, राइट. सो फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशन अब तक हमने ये पता चला है कि विजुअलाइजेशन जो है that defines how architectural model are depicted and how stakeholder interact with those design decision, right. तो इसमें definition में भी दो चीज़ें, one is depiction and second one is interaction. That's why we call there are two key aspects here, depiction, ठीक है, and the interaction. What is depiction? Is a picture or other with visual representation है depiction. और इंट्रैक्शन क्या है कि उस डिपिक्शन के साथ स्टेक होल्डर इंटरेक्ट कैसे करेंगे. सो विजुअलाइजेशन जो है इन दो चीज़ों का ये समझ लें मजमूआ इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन डिसीजन यानी आर्किटेक्चर मॉडल. तो इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है ना. तो क्वेश्चन इज व्हाट मॉडल वर्सेस विजुअलाइजेशन के दोनों में क्या है. अगर हम दोनों को अगर मद्दे मुकाबिल रखें या इक्वेट करें तो उसमें फ़र्क क्या होगा. सो द पॉइंट इज़ कि फ़र्क इज़ वेरी माइन्यूट, ठीक है. It is easy to confuse model and visualization because they are very closely related. Model और visualization जो है हम उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं बिकॉज उनके फ़र्क को समझने में कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, बोथ कॉन्सेप्ट. In the previous lecture we have not drawn this distinction but now we want to make it explicit. जो प्रीवियस लेक्चर था जब हम मॉडल्स के बारे में पढ़ रहे थे, ये समझ रहे थे, हमने चैप्टर 5 में भी डिफरेंट किस्म के आर्किटेक्चर स्टाइल पढ़े, ये भी देखा कि वो सारे के सारे कोई मॉडल बना के उनके फ़र्क को समझा. लेकिन एट दैट पॉइंट हमने मॉडल और विजुअलाइजेशन के दरमियान जो फ़र्क है उसे डिस्टिंग्विश नहीं किया. और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हमने मॉडल और विजुअलाइजेशन दोनों टर्म्स को अल्टरनेटिवली यूज़ किया, राइट, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन. But since in this chapter we are going to study architecture visualization, so now it makes sense to make a difference, make a distinction between the two concepts. Number one, model, and number two, visualization. अब इस फ़र्क को समझते हैं. अ मॉडल इज़ जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन. मॉडल जो है वो सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन है. यानी व्हाट एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन है? सेट ऑफ डिज़ाइन डिसीजन
विजुलाइजेशन क्या है? विजुलाइजेशन गिव दोज डिजाइन डिसीजन फॉर्म। विजुलाइजेशन उन डिजाइन डिसीजन को कोई शक्ल देती है। दे लेट अस डिपिक्ट दोज डिजाइन डिसीजंस एंड इंटरेक्ट विद देम इन डिफरेंट वेज। विजुलाइजेशन हमें इस बात की इजाज़त देती है कि हमने उन डिज़ाइन डिसीजन को डिपिक्ट यानी जाहिर कैसे करना है, उसको इज़हार उसका कैसे करना है, और उसके साथ डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट कैसे करना है। because of the different because of the interaction aspect, visualization are often active। ठीक है, they are both pictures and tool। तो इंट्रैक्शन मैकेनिज्म की वजह से विजुलाइजेशन जो है दे आर एक्टिव एंड दे कैन बी बोथ पिक्चर्स एंड टूल्स। वो पिक्चर भी हो सकती हैं और टूल्स भी हो सकते हैं। अब ये तो हमने बाय डेफिनेशन देख लिया ना, तो अब इसको इन जनरल अंडरस्टैंडिंग दोनों में फ़र्क क्या है, तो इसको समझने के लिए ये जहन में रखें कि जैसे अभी हमने पढ़ा मॉडल इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन। मॉडल जो है वो एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन है। और तो क्वेश्चन इसके एब्स्ट्रैक्ट से क्या मुराद है? सो लेट मी गिव यू अ बेसिक एग्जांपल। अगर मैं आपके सामने एक वर्ड कहता हूँ आईफोन, राइट, फॉर एग्जांपल, तो आईफोन आपके जहन में यकीनन ये वर्ड सुन के यकीनन कोई ना कोई फ़ोन ही आएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही तरह का फ़ोन हो, दैट कैन बी अ डिफरेंट थिंग, राइट। इसी तरह इफ़ आई से कि आपके सामने मैं वर्ड एप्पल कहता हूँ, ठीक है, एप्पल यानी आई एम श्योर यू आर फेमिलियर विद इट। अब एप्पल का वर्ड सुन के कुछ स्टूडेंट्स के जहन में, कुछ इंसानों के जहन में हो सकता है कि फ्रूट है, और कुछ के जहन में यकीनन एप्पल एज ए कंपनी है। अब द थिंग इज दिस कि जब मैंने वर्ड एप्पल का और आपके जहन में जो भी चीज़ आई है, सो दैट इज एज एन एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन। चाहे वो सेब है, चाहे वो कंपनी है। अब उसी इंफॉर्मेशन को जब आप किसी पीस ऑफ पेपर या कंप्यूटर स्क्रीन या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टूल में मुंतकिल करेंगे, दैट विल बी अ विजुअलाइजेशन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, जब उसका आपके जहन में उसका ख्याल आया, चाहे वो एप्पल था, चाहे वो आईफोन 10 था या 9 था, दैट वाज एन एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। लेकिन उसी एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन को जब आप पीस ऑफ पेपर पे ट्रांसफ़र करेंगे, तो दैट विल बी विजुअलाइजेशन ऑफ द सेम थिंग। तो यही समझ लें, यही फ़र्क मॉडल और विजुअलाइजेशन के दरमियान है कि जब कोई चीज़ एब्स्ट्रैक्ट है इन माई माइंड और इन योर माइंड ओनली, ठीक है, दैट इज़ अ मॉडल। लेकिन जब हम इसको कोई ना कोई फॉर्म या शक्ल देते हैं थ्रू ड्राइंग या थ्रू मेकिंग, दैट इज़ द विजुअलाइजेशन। सो इतना ही फ़र्क है मॉडल और विजुअलाइजेशन के दरमियान। इसी तरह हम डिज़ाइन डिसीजन के भी बारे में बात कर सकते हैं कि डिज़ाइन डिसीजन जब तक हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं या हमारे जहन में है, दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ मॉडल। ठीक है, या हम ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे जहन भी रॉ फॉर्म में हो सकता है वो पूरे का पूरा यूएमएल का मॉडल जो है वो हमारे जहन में एग्जिस्ट करता है, लेट्स से, ठीक है, बिकॉज वी आर सो एक्सपर्ट, वी आर द इंजीनियर्स। लेकिन जब हम इसको कोई ना कोई फॉर्म देंगे थ्रू यूएमएल या एनी अदर टूल, we will save it on a disk, we will make it on a board or on a computer screen, that will be visualization। तो यही फ़र्क है मॉडल और विजुअलाइजेशन के दरमियान। लेकिन unless otherwise specified, we can or we might be using both terms alternatively throughout the course of the through the passage of the course। इस कोर्स में हम दोनों टर्म्स को जैसे पहले अल्टरनेटिवली यूज़ करते आए हैं, फॉर द फ्यूचर भी हम करेंगे। लेकिन इस डिफरेंस को फ़र्क समझना जो है, इस फ़र्क को समझना वो ज़रूरी है। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। मॉडल वर्सेस विजुअलाइजेशन। अब अभी हमने बात की कि मॉडल जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे समझने के लिए ये देखें, वी से कि दिस इज़ अ मॉडल, ठीक है, और जो मॉडल है वो यकीनन डी डी यानी डिज़ाइन डिसीजन से मिलकर बनता है, उसमें कोई ना कोई रैंडम। अब यहाँ पे हमने ऐसे कोई शक्ल नहीं दी हुई, वी आर जस्ट सेइंग दिस इज़ अ रैंडम मॉडल, और उस मॉडल के अंदर जो डिज़ाइन डिसीजन है दे कैन ऑल्सो बी रैंडम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये देखें कि हर डिज़ाइन डिसीजन की डिफरेंट किस्म की विजुअलाइजेशन हो सकती है। पहली विजुअलाइजेशन लेट्स से ये है बॉक्स एंड एरो विजुअलाइजेशन। हम ये कहते हैं कि ये डिज़ाइन डिसीजन जो भी हैं ये इस चीज़ को डिपिक्ट कर रहे हैं, कि ऐसी चीज़ को, ऐसे सिस्टम को डिपिक्ट कर रहे हैं जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं C1 एंड C2। ये इसकी एक विजुअलाइजेशन है, ठीक है। और ये विजुअलाइजेशन किस टाइप की होगी? ग्राफिकल टाइप की, राइट। सेकेंड इज वी कैन से कि XML बेस्ड विजुअलाइजेशन, ठीक है, ये भी हो सकती है। हम कहते हैं कि नहीं, इसमें बॉक्स एंड एरो के साथ साथ इसमें XML की भी शक्ल की विजुअलाइजेशन इसमें मौजूद है। हम उस तरह इस मॉडल को इस तरह भी विजुअलाइज कर सकते हैं, और इस मॉडल को जो कि सेंटर में है हम थर्ड तरीके से टेक्स्ट फॉर्म में भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज विजुअलाइजेशन ये वाली ग्राफिकल होगी, ये XML है।
ठीक है, ये भी नेचुरल एक्सएमएल है, वो भी टेक्सचुअल फॉर्म में लिखी जाती है, दैट्स व्हाई इट इज सिमिलर टू अ काइंड ऑफ नेचुरल लैंग्वेज विजुअलाइजेशन। तो इस तरह एक मॉडल को हम मल्टीपल तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे आईफोन की आपको एग्जांपल दी, अगर आईफोन हम कोई हमें कहता है तो वी कैन हैव एन आईफोन ऑफ मल्टीपल टाइप, जैसे 3 4 5 6 7 8 अप टिल 10। कैनोनिकल विजुअलाइजेशन, कैनोनिकल विजुअलाइजेशन देखते हैं क्या है। कैनोनिकल विजुअलाइजेशन में वर्ड कैनोनिकल है, राइट। इसको पहले समझने, कैनोनिकल इज समथिंग विच इज फंडामेंटल और बाय लॉ, ठीक है, कानूनन और जो कानून और कायदे के तहत जो चीज़ है। फॉर एग्जांपल कैनोनिकल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इस्लाम की फंडामेंटल जो टीचिंग है, यानी जो चेंज नहीं हो सकती, दैट आर अ काइंड ऑफ लॉ फॉर अस, कानून की हैसियत रखती हैं। सो इसको आप देखते हैं कि ईच मॉडलिंग नोटेशन इज एसोसिएटेड विद वन और मोर कैनोनिकल विजुअलाइजेशन। हर जो मॉडलिंग नोटेशन है उस वो एसोसिएट होती है एक या एक से ज़्यादा कैनोनिकल विजुअलाइजेशन के साथ, राइट। दिस मेक्स इट easy to understand to think of a notation and a visualization as one the same thing even though they are not। इससे हमें ये क्या पता चलता है कि हो सकता है नोटेशन और विजुअलाइजेशन है वो वन एंड द सेम थिंग है, लेकिन ऐसा हरगिज हरगिज नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, पहले वाला जो मेन ऊपर वाली जो मेन बुलेट पॉइंट है, ईट मॉडलिंग नोटेशन इज एसोसिएटेड विद वन और मोर कैनोनिकल विजुअलाइजेशन। हर मॉडलिंग नोटेशन एसोसिएट होती है एक या एक से ज़्यादा कैनोनिकल विजुअलाइजेशन के साथ। लेट्स से हम बात करते हैं, आई से के इन इंग्लिश आई से अ वर्ड एक्टर, ठीक है। अब एक्टर जो है इसको हम मल्टीपल तरीके से डिफरेंट नोटेशंस के ज़रिए से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंड, लेट्स से एक इसकी विजुअलाइजेशन कुछ इस तरह से होगी, राइट। एक इसकी विजुअलाइजेशन कुछ इस तरह से है, एक इसकी विजुअलाइजेशन इज समथिंग लाइक एंड सो ऑन, राइट। और यकीनन एक इसकी विजुअलाइजेशन इज समथिंग लाइक दिस नोटेशन, डिफरेंट नोटेशन है, राइट, वी कैन रिप्रेजेंट एक्टर विद, ठीक है। बट व्हेन वी से, ठीक है, व्हेन आई से यूएमएल बेस्ड एक्टर, जब मैं एक यूएमएल का वर्ड यूज करके ये कह दूं कि यूएमएल बेस्ड एक्टर, देन ऑफ कोर्स इनमें ये सारी की सारी यूज नहीं हो सकती। इनमें से कुछ ऐसी खास नोटेशन ऐसी है which is canonical to UML actor, right? I hope this is clear now। मैं इसमें से ये नहीं यूज़ कर सकता UML के एक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये भी नहीं यूज़ कर सकता, ये भी नहीं यूज़ करता। ऑफ कोर्स आई कैन यूज़ दिस वन। It means that this notation is canonical to visualize a UML based actor। I hope this is clear। तो सेकंड है सम नोटेशन आर कैनोनिकल टेक्सचुअल। कुछ नोटेशन ऐसी होती हैं जो बाय लॉ लीगली कानून के तहत टेक्सचुअल होती हैं, जैसे नेचुरल लैंग्वेज एक्सएमएल, एक्सएमएल बेस्ड भी होती है, एडीएल्स, ठीक है। एडीएल स्टैंड पर जो हम इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस, यानी ऐसी लैंग्वेजेस जो आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और कुछ विजुअलाइजेशन वो ग्राफिकल भी हो सकती हैं, जैसे पावर पॉइंट स्टाइल मॉडलिंग या इनफॉर्मल ग्राफिकल भी मॉडलिंग जिसे हम कहते हैं, या दोनों हो सकती हैं। यूएमएल में आपको पता है दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हम इसमें OCLs ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट लैंग्वेज को लिखते हैं, साथ में ग्राफिकल मॉडल भी बनाते हैं, तो यूएमएल इज बोथ। और हैव मल्टीपल कैनोनिकल विजुअलाइजेशन, या ऐसी जिसमें मल्टीपल विजुअलाइजेशन होती है कैनोनिकल। उसमें फॉर एग्जांपल वो क्या है, डार्विन। डार्विन इज़ अ काइंड ऑफ ADL, ठीक है, यानी आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब करते हैं। वो भी एज आई सेड इंशाल्लाह हम कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि वो होती क्या ADLs। डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन विजुअलाइजेशन और मॉडल। मॉडल और विजुअलाइजेशन के दरमियान मल्टीपल किस्म के रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पहली टाइप क्या हो सकती है कि एक ही विजुअलाइजेशन और उसका एक ही मॉडल, ठीक है। वन कैनोनिकल विजुअलाइजेशन टू अ मॉडल विच इज़ वेरी कॉमन, ठीक है, ये बहुत कॉमन इस किस्म का रिलेशनशिप कॉमनली एग्जिस्ट करता है। सेकेंड टाइप का क्या है कि मॉडल एक है बट देर आर मल्टीपल visualization of the same model। This type of relationship is also very common। अब थर्ड इज के वन विजुअलाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर मल्टीपल मॉडल।
one visualization bringing together many models या several model, this type of relationship is uncommon। इस किस्म के जो relationship है model और visualization के दरमियान वो uncommon है। जो ज़्यादा common है वो 1 to 1 यानी एक model एक visualization या एक model उसकी multiple visualization हो सकती है।